हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फार्मेसी एंटर चैनल। तो बेटा, सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डी फॉर्म एंड बी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए जो आपके सिलेबस में है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट वाइज वीडियोस बनाएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है आज का वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो बेटा पढ़ना अच्छे से। ये जो नोट्स हैं आप इनको अपनी रजिस्टर में नोट करना। जो डी फॉर्म वाले स्टूडेंट्स हैं या बी फॉर्म वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको एग्ज़ाम के टाइम में कंटेंट ढूंढने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। आपका कंटेंट, ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं नोट्स हैं मेरे ये। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the female reproductive system consists of following organs which can be divided into external and internal organs। ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें क्या पढ़ेंगे, मतलब कि दो उसमें डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में और इंटरनल ऑर्गन्स में। तो देखो, वुल्वा को ही हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? वजाइना, बर्थोलिन ग्लैंड्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवेरीज। These all are the internal organs, and this is the external organ which is known as vulva. The ovaries are homologous to the testes of males but lies with the pelvis. The ovaries much smaller than the testes। इन्होंने कहा है जो ओवेरीज होती हैं और जो मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं, ठीक है, तो टेस्टिस की तरह होमोलोगस होती हैं ओवेरीज। ठीक। बट जो टेस्टिस होते हैं मेल के, वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? हमारे पेल्विस के अंदर ओवेरीज। द ओवेरीज आर मच स्मॉलर देन द टेस्टिस। साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि ओवेरीज जो होती हैं टेस्टिस से छोटी होती हैं। ठीक है। वुल्वा, जो कि हमने इसको क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल आर कलेक्टिवली नोन एज वुल्वा एंड कंसिस्ट ऑफ, इन्होंने कहा है जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, अगर हम उनको सबको कलेक्टिवली कहें, एक नाम से जानते हैं, डेट इज़ नोन एज वुल्वा। तो बेटा एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन्स आते हैं। मॉन्स पबिस, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्स विनेरिस, लैबिया मजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, hymen and vestibules. These are the external organs of the female reproductive system. This is the structure of female reproductive system। ठीक है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें देखो मॉन्स पे भी शो कर रखे हैं। प्रीप्यूज ऑफ क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस मच, एंड दिस इज वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियल बॉडी, एनस, labia majora, vaginal entrance, hymen, labia minora, glans of clitoris, and this is mons pubis, and this is prepuce of clitoris. These are the female reproductive system और लेवल। नेक्स्ट, अब हम इनको वन बाई वन पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़। देखो, मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय accumulation of subcutaneous fat lying in front of the pubic symphysis, जो कि क्या है, present above the upper margins of vulva. This area becomes covered with hair at puberty. These hairs are called pubic hairs। जो मॉन्स प्यूबिस है बेटा, वो किससे, मतलब उसके अंदर एक्यूमुलेशन किस चीज़ का है? सबक्यूटेनस फैट का। लोकेशन बताइए,
लाइंग इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस सिम्फाइसिस। और जो एरिया है पूरा का पूरा हमारा ये मॉन्स प्यूबिस वाला कवर्ड किससे होता है? हेयर से। मतलब जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है वहाँ पे हेयर ग्रो करने लगते हैं मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे हेयर्स ग्रोथ आने होने लगती है। दीज हेयर्स आर कॉल्ड प्यूबिक हेयर्स। एंड नेक्स्ट इज लेबिया मजोरा। लेबिया मजोरा क्या चीज़ है? Labia majora are two thick folds of skin enclosing fat which forms the boundary or sides of the vulva। जो लेबिया मजोरा है बेटा, उनकी नंबर जो है वो कितना है? 2। थिक फोल्ड्स होते हैं स्किन के, ठीक है, एनक्लोजिंग फैट विच फॉर्म्स द बाउंड्री और साइड्स ऑफ द वुल्वा। नेक्स्ट, देयर आउटर सरफेस आर कवर्ड विथ हेयर। जो लेबिया मजोरा का आउटर सरफेस होता है डेट इज कवर्ड विथ हेयर एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन, फिब्रस टिश्यू एंड फैट। और जो इनर सरफेस है लेबिया मजोरा का कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ sebaceous glands and the labia majora are about 5 to 7 centimeter. This is the size of labia majora. Next is labia minora. labia minora are two thin folds होते हैं, वो थिक होते हैं तो ये थिन होते हैं। स्किन सिचुएटेड बिटवीन द अपर पार्ट्स ऑफ labia majora, ठीक है। नेक्स्ट, दीज फोल्ड्स ऑफ labia कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू। जो labia minora का जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है? इरेक्टाइल टिश्यू होता है एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है टू टच। द क्लेफ्ट बिटवीन द labia minora इज द वेस्टिब्यूल। देखो वेस्टिब्यूल का एरिया कौन सा है? ये वाला, ये वाला। नेक्स्ट, द वजाइना, यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल। इन्होंने कहा है जो वजाइना होती है या यूरेथ्रा जिससे यूरिन पास आउट होता है, एंड डक्ट्स ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ओपन कहाँ होती हैं? वो वेस्टिब्यूल के अंदर। नेक्स्ट ऑर्गन है बेटा हमारा क्लिटोरिस। तो इट इज़ अ स्मॉल लॉन्ग एंड ट्रायंगुलर इरेक्टाइल ऑर्गन है। इट इज़ होमोलोगस विद द पेनिस ऑफ मेल। जैसे पेनिस मेल्स में काम करता है तो उसकी तरह ये क्लिटोरिस जो है फीमेल्स के अंदर वे सेम टू सेम उसकी तरह होता है, होमोलोगस। इट इज़ सिचुएटेड एंटीरियर इन दी वेस्टिब्यूल। कहाँ पे होता है? एंटीरियरी इन वेस्टिब्यूल। इट कंटेन्स सेंसरी नर्व्स एंडिंग एंड इरेक्टाइल टिश्यू। इसके अंदर होता क्या है? सेंसरी नर्व्स होती हैं और इरेक्टाइल टिश्यू, एंड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्चुअल रेस्पॉन्स। सेक्चुअल रेस्पॉन्स के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा इसका हाइमन। तो हाइमन इज अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच partially occludes the opening of vagina. It is normally incomplete to allow for passage of menstrual flow. Next है वेस्टिब्यूल। तो इट इज़ अ वाइड डिप्रेशन होता है विच फॉर्म्स द स्मॉल एंड शैडो कैविटी ऑफ वुल्वा। इट इज़ गार्डेड ऑन आइदर साइड बाय द लेबियल फोल्ड्स। लेबियल फोल्ड्स मीन्स लेबिया मजोरा एंड लेबिया माइनोरा। इट रिसीव्स बोथ, मतलब कि वेस्टिब्यूल जो है इसमें क्या क्या रिसीव करेगा? ओपनिंग ऑफ वजाइना भी इसी में होती है और ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। सपोर्ट करो बेटा, धीरे धीरे हर एक पूरा कंप्लीट यूनिट आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।